सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भोलेनाथ, इस रिपोर्ट में ऐसे कैसे लिखा है कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है। हमने तो 2 बार चेकअप कराया था, दोनों बार बीमारी निकली थी। कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक है। हम अपने परिवार के पास, दिव्यम जी के पास वापस जा सकते हैं। थैंक यू सो मच देवी माँ। थैंक यू भोलेनाथ। दिव्यम अगर अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देखेगा ना तो कहीं वो सदमे में ना आ जाए। तुम्हें बिना दिव्यम को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ कहे इस घर से चुपचाप चले जाना चाहिए। वे काम करते ही कि खुशखबरी माँ जी को दे देते कि हमारी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। मैं ये जानकर कितनी खुशी होगी। उस फर्जी राधिका की वजह से आज हमें खाम-खामे मुन्ना के पापा से डांट खानी पड़ गई। उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सबसे पहले हमें असली राधिका का पता लगाकर उसे दूर भेजना होगा, क्योंकि अगर वो कानपुर के आसपास भी रही ना तो दिव्या में एक ना एक दिन उसे जरूर टकरा जाएगा। जिस जगह ये फूड कंपटीशन हुआ था वहां जाकर पता करते, लेकिन कैसे कि किसी को हम पर शक ना हो। नहीं, हम किसी को भी झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते। जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाता कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ये छोटे से शहर में हमने चेकअप करवाया है। एक काम करते, अब कानपुर के किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके एक बार चेकअप करवा लेते हैं। उसके बाद माँ जी को फोन करेंगे और तभी दिव्यम जी से मिलने जाएंगे। अरे वो दीवार पे नारा लिखने वाली मैडम आई नहीं क्या अभी तक? लगता है वो आ गए। ड्राइवर, जरा उस औरत के पास गाड़ी रोकना चल के। जी मैडम। मैडम, आपको कोई मदद चाहिए? हाँ मैडम, मेरे को वो रामपुर पंचायत जाने का, पेंटिंग करता है मैं वहाँ पे। मेरा स्कूटी खराब हो गया, आप मेरे को छोड़ देगा उधर? राधिका तक पहुंचने का यही रास्ता है। ये लो, ये पैसे रखो और आप अपने घर जाओ। आपका काम हम करवा देंगे। अयो यो यो, इतना पैसा जी, ये तो मेरे सैलरी के बराबर है जी। रुक रुक, ये लीजिए, आगे रामपुर है जी। बड़ा काम, बड़ा काम।
ये तो वही लड़का है जिसके अखबार में फोटो छपे थे। मतलब ये फूड कंपटीशन में था। हो ना हो इसे राधिका के बारे में ज़रूर पता होगा। इसी से गुलमुखी की बात निकलवाते हैं। राधिका, तुमने सारे मसालों के नाम लिख दिए। ये क्या कर रही हो तुम राधिका? ये सारे मसाले से जमीन पे फैला के क्यों रखे हुए हैं और ये ईयरपोड्स लगा के क्या कर रही हो तुम? कितना इंपॉर्टेंट काम दिया मैंने तुमको। दिव्यम जी, हम ना भोलेनाथ के भजनों में लीन होकर आपका काम एकदम अच्छे से कर रहे थे। अब जाइए, हमें परेशान मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? कोई परेशान नहीं कर रहा मैं तुमको। मुझे भी काम है, एक काम करता हूँ, मैं यहीं बैठ के मेरे प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लेता हूँ। तुम काम करो अच्छे से। अरे मैडम, अरे कब से आपका इंतजार कर रहे थे? काम वाम करना है कि नहीं? चलिए फटाफट से काम शुरू कीजिए। अरे मैडम, अरे आप ही से बोल रहे हैं। चलिए पेंट शुरू कीजिए। चलिए फटाफट चलिए। यहीं पे करना आपको पेंट, ठीक है? लिखना है बेटी पढ़ाइए और देश को बढ़ाएं। बेटी पढ़ाइए और देश आगे बढ़ाएं। हाँ, हम करता हम अच्छे से करता। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा। हाँ करता। आइयो बेटा। अरे आओ। और मैडम आप काम कीजिए। हम करता हम अपना काम करता। चलो। हाँ। हमें कैसे भी करके इस लड़के से राधिका के बारे में पता करना ही होगा। एक बार कानपुर लौटने से पहले बिट्टू से मिल लेते हैं। उसकी मम्मी ने कहा था कि वो पंचायत ऑफिस में मिलेगा, वहीं पर जाकर मिल लेते हैं उससे। बड़ी इलायची। दैया रे दैया, बच गए। ये टेक्नोलॉजी ने बचा लिया, यही सही से नाम बता रही है। ये है जावित्री। मानना पड़ेगा, राधिका का खाना पहचानने का टैलेंट तो एकदम हाई लेवल का है। आइयो बेटा, देखा तुम्हारा फोटो न्यूज़पेपर में। तुम वो जीता फोटो कंपटीशन। हाँ आंटी, मैं ही जीता था। अरे ये थोड़ी जीता था। हाँ। इसकी मम्मी जीती थी और हमारे चीफ गेस्ट ने इतनी तारीफ की थी। अगर हम ना रोकते ना तो खाने के बाद प्लेट भी चाट जाते। तुम्हारा मम्मी नहीं खिंचवाया फोटो? वो शर्माती है थोड़ा। हाँ। हो ना हो वो राधिका की डिश होगी, मगर राधिका का इतना बड़ा बेटा कैसे हो सकता है?
किसी ठंडा नहीं कर रहे क्या आज? कहाँ चालू कर लेता हूँ। तैयारी क्या कर दिया आपने? क्या? वो हमारी आग में मसाला चला गया, बहुत जल रहा है। भगवान, रियली सॉरी। सॉरी राधिका, वो मेरा ध्यान ही नहीं था ना। गलती। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक काम करो, आंखें खोलो अपनी। बेहतर लग रहा है अब? हाँ, अभी ठीक है। पक्का? हाँ। सॉरी, वो मेरा ध्यान ही नहीं था ना कि वो मसाले के डब्बे खुले हुए हैं। मैंने पंखा चालू कर दिया। अभी भी चल रहा है? नहीं ना? ठीक है। राधिका, ये फोन यहाँ ऐसे नीचे क्यों रखा हुआ है? और कौन कौन रहता तुम्हारे घर में? मेरी एक दीदी भी है। हाँ, दीदी। तुम्हारा दीदी अच्छा खाना बनाता? हाँ, हम मिल सकता तुम्हारा दीदी से? अरे मैडम, काम करने आई हैं या मिलने जुलने आई हैं? अपना पेंटिंग का काम खत्म कीजिए, बाद में करिएगा या मिलना जुलाना। करता हम करता। चलिए चलिए आइए। हाँ, हम आता। इसको कीजिए अच्छे से। देखिए, कुछ भी नहीं किया आपने। हम करता, अभी करता अच्छे से। कीजिए। हाँ, करता। हाँ, हम करता। अरे दीदी आप? दीदी, कहीं राधिका यहाँ तो नहीं आई? बिट्टू, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। बिट्टू, हम ना अभी जा रहे हैं, हमारा यहाँ का काम ना पूरा हो गया है। पर थैंक यू सो मच, तुमने हमारी बहुत मदद की। अगर तुम नहीं होते ना तो पता नहीं हमारा क्या होता। थैंक यू। ये गाना सुन रहे थे हम। सीरियसली राधिका, ऐसे गंदे तड़कते भड़कते गाने तुम कब से सुनने लगी? तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम भोलेनाथ के भजन सुन रही हो? तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। नहीं दसरम जी, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? वो दरअसल हमें ना नींद आने लग गई थी, तो हमने सोचा कि हम गाने सुन लेते हैं। आपका इतना ज़रूरी काम कर रहे हैं तो इसे छोड़कर सो नहीं सकते हैं ना। आप देखिए, हमने कितने अच्छे से ये देखिए नामकरण किया है सारे मसालों पर। आप बस हमें 10 मिनट और दीजिए, हम बचे हुए मसालों पे भी नाम लिख देते। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, हम कर देंगे। कभी कभी लगता है कि ये कोई और राधिका है। वो राधिका है ही नहीं जिसे मैंने अपने प्यार का इजहार किया था। राधिका जी देवम जी, अंगूठी कहाँ है तुम्हारी? अंगूठी? कौन सी अंगूठी? प्रपोजल वाली अंगूठी राधिका। खोलो मोलो दीदी, अब वापस जरूर आना। हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे बेटू। चलो चलते हैं।
हो ना, पक्का वो राधिका ही थी। हमें कुछ भी करके उसके बारे में पता करना ही होगा। अरे अरे मैडम जी, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे ये क्या किया आपने? वो गिर गया। गिर गए? अरे नुकसान कर दिया आपने। हम लेके आता ना दूसरा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे जाने दे आपको? अरे नहीं नहीं, अरे आपको एडवांस दिया है ऐसे कैसे? अरे रुकिए भाई, हैं? अरे नहीं, अरे पहले काम कीजिए भाई। वो कबूतर। कबूतर? अरे मैडम, अरे रुक जाइए। वो दरअसल हमें ना अंगूठी टाइट हो गई थी, तो हमने सुनार के पास दिए ढीली करवाने के लिए। लगता है आजकल हमारा वजन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। कुछ दिनों में तुम्हारा वजन इतना बढ़ गया राधिका? अभी थोड़े टाइम पहले तो परफेक्टली फिट हो रही थी जब दिया था, अब टाइट हो गई। लगता है दिव्यम जी आजकल मीठा थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर आप टेंशन मत लीजिए, हम अपना वजन कम कर लेंगे और अंगूठी भी आ जाएगी वापस। राधिका का वजन तो हमेशा से ही ज़्यादा था, लेकिन वो कभी इतना नहीं खाती थी जितना आजकल खा रही है। पता नहीं क्यों, पर कभी कभी लगता है ये राधिका अजीब हरकत करती है। बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ राधिका जी, और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें वीडियो बनाना सिखाया और ब्लॉगिंग बनाना सिखाया। आपको भी थैंक यू, आपने हमें अपने घर में जगह दी, इतने प्यार से रखा। और आपका बिट्टू भी बहुत क्यूट है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी हम चलते हैं, हमें अपने घर वापस जाना है। खोलू मोलू दीदी, हम वापस जरूर आना। हाँ बिट्टू, हमने कहा ना, हम ज़रूर वापस आएंगे। चलते हैं। बड़ी मुश्किल से उस आदमी से पीछा छुड़ा करके भागे हैं, लेकिन अब वो लड़का बिट्टू कहाँ चला गया? कैसे ढूंढे उसे, किससे पूछे उसके बारे में? आयो ब्रदर, वो एक छोटा बच्चा, वो फुट कंपटीशन वो जीता, वो किधर रहता? वो बिट्टू। बिट्टू 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 वहाँ है उसका घर। माँ? हाँ हाँ। अरे आंटी, आप यहाँ? हाँ, वो हम वापस जाता तो हम सोचा वो तुम्हारा दीदी उनसे मिल के जाता, तो आ गया। लेकिन वो तो चले गए। चली गई? चला गया दीदी? कहाँ गया? अपने घर। अच्छा बिट्टू, तुम्हारा दीदी कैसा दिखता? तुम्हारे पास उसका कोई फोटो होता? हाँ, कंपटीशन के दिन पे खींची थी।
चेहरा तो ढका हुआ है मगर डी डॉल राधिका जैसा ही है। बिट्टू, तुम्हारा दीदी तो वो घूंघट पहना, तुम्हारा दीदी को कौन से घर गया? अपना खुद का घर गया। हे भगवान, अगर ये सच में राधिका हुई और ये घर पहुंच गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हम पहले बड़े हॉस्पिटल में एक बार टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद ही घर जाएंगे ताकि दिव्यम जी को खुशखबरी दे सके। राधिका, जी मैडम जी। तुम नकली राधिका हो ना? हाँ। फिर ये बैग क्या कर रहा है तुम्हारे पास? वो आपके बेटे ने कुछ मसाले दिए थे, वही है इसमें। चलो आओ हमारे साथ। अब अरे ये अरे मैडम जी, आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई है? सुबह बड़ी चालाक बन रही थी तुम, हाँ? हमारा दिया लिक्विड बदल दिया, सबसे हमें डांट खिलवा दी। नहीं मैडम। चुप, बस बहुत हो गया। नकली राधिका का खेल खत्म। अब अपना बुढ़िया बिस्तर बांधो और निकलो हमारे घर से। दैया रे दैया, इतना अच्छा माल पानी छोड़ के फिर से बेकारन बनना पड़ेगा। ना पैसा, ना घर, ना दिव्य। क्या सोच रही हो? हाँ, अब अगर तुम हमारे घर में रुकने की नई योजना बना रही हो ना, तो ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो, वरना हम तुम पर असली राधिका को अगवा करके उसकी जगह लेने का झूठा केस बनाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। नहीं मैडम जी, प्लीज हमें घर से मत निकालिए। आप जैसा कहेंगे ना हम वैसा करेंगे। छोड़ो, प्लीज हमारी बात छोड़ो हमारा पैर, छोड़ो। प्लीज उठो। यार ये राधिका कहाँ चली गई? मसाले कहाँ रखती है उसने सारे? तुम्हारी ये नौटंकी अब हमारे आगे नहीं चलेगी। अब तुम्हारा असली नाटक शुरू होगा, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। मतलब? ये लो लाइटर, इससे जलाओ और हमारे पल्लू में आग लगाओ। दैया रे दैया, ये क्या बोल रही हैं आप? हमें ना अपनी जान बहुत प्यारी है, हम आपको इसे जिंदा चला के जेल नहीं जाना चाहते। और ऐसे भी इतनी बुरी नहीं हो। अच्छा, बड़ी चिंता हो रही है तुमको हमारी। इतनी आसानी से हम नहीं मरने वाले। तुम्हें बस ये आग लगाने का नाटक करना है। इसके बाद हम चिल्लाएंगे और हमारी आवाज सुनकर के हमारे घर वाले आ जाएंगे और फिर हम सबसे कह देंगे कि हमारी तुम्हारी बनती नहीं है, इसलिए तुम हमें जलाकर मारना चाह रही हो। ये सुनते ही दिव्यम तुम पर गुस्सा हो जाएगा, फिर तुम्हें धक्के मार करके हमारे घर से निकाल देगा और उस असली राधिका को तलाक दे देगा। इसके बाद हम अपने मुन्ना की दूसरी शादी करवाएंगे और हम अपनी मनपसंद बहू उसके लिए लेकर आएंगे। चलो ये लो लाइटर, जलाओ और हमारे पल्लू में आग लगाओ। लो करो, चलो। ये हमसे नहीं हो रहा है। अरे जलाओ ना, अभी हमने जला के दिखाया था तुमको। जलाओ लाइटर। राधिका ने खीर का स्वाद बदलने के लिए उसमें कुछ तो मिलाया होगा, है ना राधिका?
क्या कर रही हो? जलाओ जल्दी से लाइटर, आग लगाओ। मैडम जी नहीं जल रहा है। तुमसे एक काम ढंग से नहीं हो सकता है ना? हमें दो, हम ही जलाते हैं। राधिका राधिका तुम ठीक तो हो ना? हाँ थैंक यू दर्शन जी, आपने हमें बचा लिया। माजी तो हमें जलाने की कोशिश कर रही थी। नहीं राधिका, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं राधिका बेटा, ऐसा हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। मुन्ना ये तुम क्या करने जा रही थी सुजाता? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी कोई भी घटिया हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुमने तो आज हद ही पार कर दी। हाँ? अपनी बहू को आग लगाने की हिम्मत भी कैसे की तुमने? हर शर्म हर मर्यादा भूल चुकी हो तुम। पापा प्लीज, आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि माँ ऐसी घटिया हरकत करेंगी? राधिका साफ साफ बताओ कि क्या हुआ था। देखो, जितना भरोसा मैं तुम पर करता हूँ उतना ही विश्वास मैं अपनी माँ पर करता हूँ, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ऐसी घटिया हरकत वो कभी नहीं कर सकती। प्लीज सच सच बताओ कि क्या हुआ था। बेगम सुजाता पे तुम्हारा भरोसा समझ सकता हूं मैं, लेकिन जो आंखों के सामने है उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। सुजाता के हाथ में लाइटर और राधिका के जलाओ पल्लू, इससे तो यही साबित होता है कि सुजाता राधिका को जलाने की कोशिश कर रही थी। आपको इतना सा भी भरोसा नहीं अपनी पत्नी पर? हम आपकी नजरों में इतने बुरे हैं, ये सब बोलने से पहले कम से कम इतना तो सोच लेते कि हम भला ऐसा क्यों करेंगे। सुजाता, हम तुम्हारी सारी बातें मान लें, लेकिन तुम और राधिका स्टोर रूम में क्या कर रही थी, वो भी इस लाइटर के साथ? वो भाई साहब, हम मोमबत्ती लेने आए थे स्टोर रूम में, इसलिए हम लाइटर लेकर के मोमबत्ती ढूंढने आए थे। देवरानी जी, आप ना बिल्कुल भी घबराइए मत। आप हमें बताइए कि सच में चाची सास जी आपको जला रही थी? कली, जग्गू, माना कि इस वक्त चीजें सुजाता के खिलाफ नजर आ रही हैं। वो राधिका के साथ सख्त भी है, लेकिन इतना तो मैं कह सकती हूँ कि वो राधिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। माँ, आप दोनों में कोई बहस हो रही थी क्या, जो गलती से ये हुआ?
हम जला देंगे। माजी आप ये क्या कर रही हैं? आप हमें जलाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? जगन जी, बहुत बात है। माफ कीजिएगा, लगता है गलती से रिकॉर्डिंग हो गई। सुन लिया आप सबने? सुजाता राधिका के साथ क्या करना चाह रही थी? तुम ना सुधरोगी और ना ऐसे मानोगी। मुन्ना मुन्ना मुन्ना, हमने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा, सच में हम सच कह रहे हैं। अपने पापा को समझाना बेटा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुझे तो यकीन है ना अपने आप पर? मुन्ना पापा प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। पापा प्लीज, चलो पापा प्लीज। मुन्ना के पापा हमारी बात सुनो। नहीं भैया, मुन्ना के पापा हमारा यकीन कीजिए। बाबा जी रुक जाइए, बाबा जी प्लीज रुक जाइए। हमें लगता है ना हमारे दिमाग का पेच ढीला हो गया है, जो हम अपनी माची के बारे में ऐसा सब सोच रहे हैं। अरे माची ने तो हमें अपनी बेटी माना है, कोई माँ अपनी बेटी को भला कैसे जला सकती है? हमें लगता है जब माची मोमबत्ती ढूंढ रही होंगी ना, तो उनसे गलती से लाइटर चल गया होगा और हमारी साड़ी के पल्लू ने आग पकड़ ली। पापा जी इनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज माफ कर दीजिए। हो सकता है कि माँ ने गलती से कुछ ऐसा किया होगा जिससे राधिका को गलतफहमी हो गई होगी, जैसे खीर के साथ में हुआ था। प्लीज समझिए ना पापा। पापा प्लीज, माँ को घर से निकाल देना सोल्यूशन थोड़ी है। अभी के अभी राधिका से माफी मांगो सुजाता। गलत फहमी राधिका को हुई है जी, तो हम राधिका से माफी क्यों मांगे? क्योंकि तुम्हारी वजह से वो जल सकती थी। माफी मांगो उससे। हमें माफ कर दो राधिका बेटा, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ जी, सास और बहू में ऐसी नोकझोंक तो चलती रहती है। इस नकली राधिका को तो हम अब बताते हैं कि सुजाता चीज क्या है। आज तो उस बुढ़िया के मुंह पे ऐसा ताला लगाया है हमने कि दोबारा हमारे सामने उसकी जबान खोलने की हिम्मत नहीं होगी। अरे जब असली राधिका आने ही नहीं वाली है, तो कहाँ है हम अपना ऐशो आराम छोड़कर यहाँ से जाएं? अब तो हम ही राधा और हम ही राधिका। आखिरकार तुमने अपनी असली औकात दिखाई दी। तुम्हें क्या लगा तुम घर वालों के सामने हम पर झूठे इल्जाम लगाती रहोगी और हम चुपचाप खड़े खड़े बस देखते रहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। हमने तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिया है। अब जब हम तुम्हारा ये बीड़ी पीता हुआ वीडियो दिव्यम को दिखाएंगे ना, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि तुम उसकी राधिका नहीं हो, और फिर ना मिलेंगे तुम्हें ये पैसे और ना ही तुम्हारी आजादी, क्योंकि दिव्यम तुम्हें सीधा जेल में डलवा देगा। इसलिए अगर कल से
हमारा कहा नहीं माना ना, तो अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, समझे? माफ कर दीजिएगा मैडम जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। आइंदा से कभी हमें धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारा हाल धोबी के कुत्ते जैसा करेंगे, ना घर का और ना घाट का। ये सारे तो नकली पैसे हैं। ये बुढ़िया आज नहीं तो कल हमें इस घर से निकलवा कर रहेगी। इससे बचने के लिए हमें कोई बड़ा खेल खेलना होगा। राधिका जी, जिस बीमारी के बारे में आप हमें बता रहे हैं उसे कंफर्म करने के लिए हमें और थोड़े टेस्ट करने पड़ेंगे, ताकि हम पूरी तरह से आपकी शरीर की हालात को समझ पाए और फिर ही हम कुछ आपको बता पाएंगे। जी डॉक्टर, आप ना एक बार अच्छे से चेकअप कर लीजिए। क्योंकि हमने जब पहली 2 बार टेस्ट करवाए थे ना, तब बीमारी निकली थी, पर इस बार टेस्ट कराया तो कुछ भी नहीं निकला। हम तो खुद बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आप कल आइए, हम सारे टेस्ट का इंतजाम करके रखेंगे और आपको रिपोर्ट भी कल ही मिल जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। ये लीजिए। बस एक बार हमारी रिपोर्ट सही से आ जाए, फिर हम अपने दिव्यम जी के पास वापस चले जाएंगे। हे भोलेनाथ, आपने जो उम्मीद की किरण दिखाई है, प्लीज उसे मत्थम मत होने दीजिएगा। राधिका क्या हुआ, क्या करके? राधिका! राधिका, संभाल के राधिका। दिव्या, क्या हो गया राधिका? लेके आओ, इधर लेके आओ। ये कौन सी नौटंकी कर रही है? राधिका, राधिका क्या हुआ? आंखें खोलो राधिका। राधिका जी, पानी दो, पानी। राधिका, तुम ठीक हो ना? कैसे कैसे अचानक से चक्कर आ गया तुम्हें? हाँ? पता नहीं दिव्यम जी, सुबह से जी मचल रहा है और अजीब सा लग रहा है। ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था कहीं देवरानी जी। क्या कर रही हो कली? क्या है? दादी सास जी, हमें तो लगता है देवरानी जी भी खुशखबरी देने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? क्या बोल रहे हो सुजाता? नहीं नहीं जी, हमारे कहने का मतलब है नहीं। राधिका और दिव्यम इतने करीब आ गए थे और हमें पता नहीं चला, या फिर दिव्यम इस फर्जी राधिका के इतने करीब आ गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया हमसे? कहीं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं है? राधिका बेटा, अब अपना ज्यादा ख्याल रखना। हम कह रहे थे कि एक बार इतनी खुशियां मनाने से पहले डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप करा लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेट वेट खराब हो? क्या सुजाता, शुभ शुभ बोलो। नहीं माँ जी, हम तो बस कह रहे थे। हाँ देखो, राधिका को अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाओ और चेकअप कराओ, ताकि शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे।
ठीक है मुन्ना, फिर डॉक्टर के पास तेरे साथ हम भी चलेंगे। कोई जरूरत नहीं है, घर पे और भी काम है, उन पे ध्यान दो। अब अगर घर में 2 बहुएं माँ बनने वाली हैं तो घर की और बहुओं की दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी सुजाता। लेके जाओ बेटा। जी पापा। राधिका चल। अच्छा हुआ कली भाभी ने ये आइडिया दिया। वैसे तो हम नाटक ही कर रहे थे, पर अब यहाँ टिकने का इंतजाम हो गया। थैंक यू कली भाभी। आपका नंबर 3 मरीजों के बाद आएगा, उसके बाद आपके टेस्ट होंगे, 15 मिनट लगेंगे। ठीक है। ये कैसी बटन बना है? एक ही शहर में होते हुए भी हम अपने दिव्यम जी से मिल नहीं पा रहे। काश हम जल्द से जल्द उनसे मिल पाते। ये है सांस। दिव्यम जी, मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।